अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते इस दरख्त से गिर रहे हैं। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसे कसरत से गिरते हैं कि बाज़े दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज़ पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। आगे आ जाएं भाई इस तरफ से सारे ना। मगर एक बात काबिल लिहाज है कि उलमा की तहकीक आयात कुरानी और अहादीस नबविया की वजह से ये है कि नमाज वग़ैरह इबादत से सिर्फ़ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता हक़ ताला शानुहु अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दें तो दूसरी बात है। सुन रहे हैं ना भाई, नमाज से मुताल्लिक़ है। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 40 दिन, कितने दिन भाई, 40 दिन इखलास के साथ ऐसी तरह नमाज पढ़े कि तकबीर ऊला फौत ना हो तो उसको 2 परवाने मिलते हैं, यानी कि 2 इनाम मिलते हैं। 40 दिन एहतमाम के साथ नमाज पढ़ने वाला, एक परवाना जहन्नुम से छुटकारे का और दूसरा निफाक से बरी होने का। कितनी बड़ी बात है ना भाई, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। और जो 5 इनामात मिलते हैं वो तो अलग हैं कि दुनिया में देखो कभी उसको रोज़ी की तंगी नहीं होगी। किसको भाई? जो नमाज एहतमाम से पढ़ने वाला है, इसकी जेबें भरी रहेंगी। कौन चाहता है तुम में से उसकी जेबें भरी रहें भाई? सब हाथ खड़ा करके बताओ। देखो सब चाहते हो लेकिन नज़र को क्यों नहीं आते फिर भाई? इधर चलो हाथ नीचे कर लो। मस्जिद में नज़र भी तो आना है ना भाई। क्यों भाई? जेबें भरी रहें। किसकी कमीज़ में 2-2 जेबें हैं बताओ भाई? हाथ खड़े करो। और जिसकी शलवार वाली जेब है, इसकी तो कमीज़ में आगे ही 2 जेबें हैं माशाल्लाह, साइड पे 2 अलग हैं, 4। और कितनी है? 4 हैं। 5वीं शलवार में है कोई? और किसकी सबसे ज़्यादा जेबें हैं भाई? कितनी जेबें कुल? 4 जेबों वाले देखो 2 हैं। और कोई है? कितनी है? 4 हैं। दिखाओ, खड़े होके दिखाओ। ये तो 1-2 हो गई, तीसरी कहाँ है? माशाल्लाह शलवार में 2 हैं। ये टाइट काम के हैं, वाकई हैं अंदर। तो ये भाई देखो जितनी ज़्यादा जेबें होंगी फिर वो सब भरी हुई होंगी ना। इसलिए आप तैयार हो जाओ, जेबें भरने का टाइम आ गया है। तो उसके लिए आपको लेकिन काम क्या करना होगा? नमाज का एहतमाम। नमाज पूरे एहतमाम के साथ पढ़नी पड़ेगी भाई। 5 वक्त। मौत के वक्त कलमा याद आ जाएगा। देखो दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल हो गया, रोज़ी रोटी का। और दूसरा मसला कि ईमान पर मौत आ जाए। ये कितना बड़ा मसला है दुनिया का। जब कलमा पढ़ के हम दुनिया से जाएंगे कितना आसान हो जाएगा मामला।
फिर पुल सिरात, कितना ख़तरनाक पुल है, आपने सुना हुआ है ना उसके बारे में? क्या है वो पुल सिरात? हाँ, इतना बारीक है, बाल से ज़्यादा, और तलवार की धार की तरह तेज़, उससे भी ज़्यादा। 1500 साल का सफ़र, और ऐसे नहीं होगा, बाद लोग बिजली की तरह गुजरेंगे। कौन भाई? जिन्होंने अच्छे अमाल किए होंगे। और सबसे पहला अमल जो पूछा जाएगा नमाज का, तो नमाज का जिसने एहतमाम नहीं किया होगा फिर वो बेचारा फंस जाएगा। नमाज बहुत ज़रूरी है भाई। तो बिजली की तेज़ी की तरह वहाँ से गुजर जाएगा। उसका नामा अमाल सीधे हाथ में, राइट हैंड साइड पे जिसको अमाल नामा मिलेगा वो क्या होगा? कामयाब होगा। देखो ये कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने कामयाबी अता कर दिया आपके सीधे हाथ, और बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल, हमेशा के मज़े। और जन्नत में क्या है भाई? जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। मुर्ग मुसल्लम खाना है, कभी फ्राई गोश्त खाना है, बटेर खाने, हिरन खाना है, कैसे कैसी चीज़ें, अल्लाह की नेमत है भाई। अंगूर खाने है, या अल्लाह जी मुझे अंगूर खाने, अल्लाह जी मुझे अंगूर का रस पीना है, अल्लाह जी मुझे वो बिरयानी खानी है वो जो जामे मस्जिद अल कादिर में मैंने खाई थी ना। बात समझ आ रही है? उससे भी अच्छी बिरयानी खानी है। तो भाई जो नमाजों का एहतमाम करेगा ना, अल्लाह उसको फिर खुल कर जो है ना कामयाब करेंगे। देखो, लेकिन उसके लिए शर्त ही है भाई, नमाजों का भरपूर एहतमाम करना है। जिस तरह आज देखो माशाल्लाह आप लोग आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने बात शुरू की है ना बच्चों के हवाले से, तो बहुत से वालिदैन माशाल्लाह उनके ना वालिद बच्चों को लेके आते हैं। असर में बहुत सारे बच्चे आते हैं माशाल्लाह, रोज़ाना पाबंदी से आते हैं, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ ना तो मैं तो सबको पहचानता हूँ ये कौन बच्चा इनमें पाबंदी से मस्जिद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथी बच्चा बैठा हुआ है, इसका क्या नाम है? तैयब। इसको देखो फर्स्ट पोजीशन आई थी इसकी नमाजों में, और इसको इनाम मिला था। ये बच्चा बैठा है, इसको इनाम मिला था, और उसको इनाम मिला था, इनको मिला, इनको मिला, देखो, और इस बच्चे को भी मिला, और किसको मिला था इनाम। तो इंशाअल्लाह अब दोबारा इनामात देने जा रहे हूँ। हाँ, हर महीने पाबंदी से चेक करेंगे सारा सिस्टम, कौन बच्चा जो है ना, और इधर कैमरे भी लगे हुए, देखो कैमरे में भी रिकॉर्डिंग आएगी बच्चों की सारी। तो पूरा 30 दिन का हम नोट करेंगे। डायरी भी हमने ले आए, ये रखी हुई है इधर, और फ़ोटो स्टेट पे भी पूरा 1 महीना पहले हम चेक करेंगे। 1 महीने तक जो बच्चा पाबंदी से आता रहा, और फिर पूरा साल पाबंदी से आता रहा, उसके लिए पूरा सालाना एक बड़ा इंशाअल्लाह इनाम होगा, खुश हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बाकी छोटे मोटे इनाम हम देते रहेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बाज़ नमाज़ों में अभी 2-3 दिन पहले भी हमने, कई बच्चे थे माशाल्लाह, चॉकलेटें तकसीम करी उनको। तो ये चीज़ें भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे, और फिर कोशिश करेंगे, मैं इनको कहूँगा भाई हर महीने बाद जो है ना सारे तलबा नमाजी बच्चों को ऐसे ही जोड़ा जाए। गेट टू गेट गैदरिंग कहते हैं ना, एक पार्टी रखें रोज़ाना, मतलब हर महीने में एक बार, रोज़ाना नहीं। हाँ बोल रहा है, खुश हो गया, रोज़ाना पार्टी। रोज़ाना तो घर में भी नहीं करते होगे, स्कूल में भी मुश्किल होती है रोज़ाना, पढ़ाई फिर कब करोगे? तो महीने में एक दफ़ा तो पार्टी बनती है ना भाई। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या मशवरा है? एक दफ़ा महीने में पार्टी करें ना, कभी टिक्का पार्टी कर लो, कभी बोटी पार्टी कर लो, कभी बिरयानी पार्टी, कभी हलीम पार्टी। ऊपर जगह भी देखो अच्छी खासी है। क्या ख्याल है भाई? ऐसे तरतीब बना लेना, हर महीने में एक दफ़ा सारे जुड़ जाएं, और ख़ास अंदाज से जो है ना कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो जाए। और कोशिश हम करेंगे कि भाई दिन में करें। ये तो हमने मजबूरन, पहली दफ़ा था तो ईशा में जोड़ लिया, क्योंकि आप हजरात को जल्दी सोना भी होता है, फिर फजर भी तो पढ़नी है ना। किस किस बच्चे को टाइम पता है फजर का? उधर कोई नहीं देखेगा। हाँ भाई, कितने बजे हो रही है फजर? 5 बजे हो रही है। अच्छा, कितने बजे हो रही है भाई? वहाँ देख के बता रहे, बैठ जाओ नीचे। 5:40 हो रही है।
कितने बजे? देखो जो बच्चे पढ़ने वाले ना वो अलग ही बता रहे हैं, ये उधर से यूं भी देख रहे हैं वहां छुप छुप के हैं। कितने बजे मुन्ने? 5:40। कब होते हैं 5:40? थोड़ी देर में हो जाएंगे हैं। तो फजर कैसे पढ़ोगे उसका बताओ भाई। अलार्म लगाओगे फजर का? और बाकी तुम लोग कैसे पढ़ोगे फजर भाई बताओ? खुद आँख खुल जाती है माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त, जो जल्दी सोएगा उसकी आँख तो खुलेगी फिर इंशाल्लाह, तहज्जुद में भी उठ जाएगा और अपने वालिदैन को भी उठाएगा घरों में। और हमारे वालिद साहब भी उठते थे और रोला डाल देते थे। रोला समझते हैं क्या है? जिद करना नहीं, डाल देते थे। क्या डालते थे? रोला किसको कहते हैं? सब शोर शराबा करना, ऐसा शोर डालते थे। हाँ भाई आवाज आ रही है पीछे वालों को? कैसे शोर डालते थे कि कोई फिर सो नहीं पाए। समझ रहे हैं आप? नजर रखें बच्चे पीछे बात ना करें भाई, ठीक है? बच्चे बातें ना करें, हमारी तरफ तवज्जो रखो। तो ऐसा शोर डालते थे माशाल्लाह। और लाजमी तौर पे अगर मिसाल के तौर पे फजर 5 बजे है ना, तो हमारे वालिद साहब 3:30 बजे, 3:45 बजे से उठ जाते थे। शोर ऐसा डालते थे कि फिर कोई बच्चा सो नहीं पाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत से देखो आदत पड़ी कि अब फजर में उठना, वरना कितने लोगों के लिए कितना मुश्किल है फजर में जागना। तो आप हज़रात माशाल्लाह अलार्म भी लगाएं, अपने वालिदैन को भी आज से बोल कर सोएं कि भाई मुझे फजर में उठाना है और मैंने एहतमाम करना है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का। अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ लोगे ना मस्जिद में, फिर बाकी नमाजें आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अगर ज़ोहर की नमाज में स्कूल में भी हो ना, फिर भी आप स्कूल में जाके नमाज जो है ना पढ़ोगे। हम भी पढ़ते थे, हम स्कूल की लाइफ में हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज नहीं छोड़ी और टीचर को बता के चले जाते थे कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। बल्कि एक वाक़या तो बड़ा अजीब होता था, मैं सुना देता हूँ कि जब हम इंटर कर रहे थे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो हम कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे यहीं सखिया सन पे। तो हमारे कोचिंग सेंटर की टाइमिंग ऐसी थी जैसे 4 बजे से शुरू होती थी और इशा की नमाज तक तकरीबन टाइम होता था पढ़ने का। तो उस दौरान क्लास के जो है ना असर की नमाज का भी वक्त आता था, मगरिब का भी वक्त आ जाता था। तो हमारे उस्ताद जो थे ना वो थोड़ा सा दूसरे वक्रे टाइप के थे, तो वो बाज़ दफ़ा इजाज़त नहीं देते। शुरू में पहले दिन मुझे याद है, सुनो मेरी बात, पहले दिन मुझे याद है कि हमने इजाज़त मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हम उठ के चले गए, नमाज पढ़ के आ गए। अगले दिन 2-3 बंदे मेरे साथ पीछे आ गए, हम लोगों ने जमात कर ली। तीसरे दिन 10-12 लोग आ गए और चौथे दिन सब लड़के लड़कियां सब नमाज पढ़ने चले गए और टीचर बेचारे अकेले खड़े थे क्लास में। देखो अगर आप हिम्मत करोगे तो हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो नमाज पर कितने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। जन्नत के अंदर हर नेमत मौजूद होगी। भाई ये बच्चे सुन रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर होके बैठो सीधे। जैसे दुनिया में वो आपने लतीफ़ा सुना होगा ना वाक़या, 4-5 बंदे थे वो बैठे हुए जो है ना खा रहे थे बिरयानी, बड़ा थाल था, 4-5 बंदे बिरयानी खा रहे थे। एक बंदा वहाँ से गुज़रा तो उसने देखा भाई बड़े मज़े से माशाल्लाह बिरयानी खा रहे। थोड़ी देर बाद दोबारा गुज़रा तो अब एक बंदा गिरा हुआ था, बाकी 3 खा रहे, रो भी रहे थे कि भाई वो बंदा चौथा गिरा हुआ था। अब ये बंदा जो गुज़रा इसने बोला कि पता नहीं क्या हुआ इसको, खैरियत, अल्लाह खैर करे। वो चला गया, उसने बोला मैं क्यों टांग अड़ाऊँ, इनका अपनी मसला है कोई। थोड़ी देर में वो बंदा दोबारा गुजरा, 2 बंदे गिरे हुए और 2 खा रहे, रो भी रहे, रोना भी कर रहे हैं और खा भी रहे। अब थोड़ी देर बाद वो फिर गुजरा तो 3 बंदे गिरे हुए बेहोश हुए हैं।
तीन बेहोश हो गए और ये अकेला खा रहे, रो भी रहा है। इसने बोला अगर अब भी मैं गुजर गया, दोबारा चक्कर लगा तो ये भी गिरा होगा, फिर पूछूंगा किससे कि भाई मसला क्या हुआ है। कहता मैंने पूछा भाई खैरियत है, आप पहले चारों खा रहे थे, ये तीनों गिरे हुए हैं, आप खा भी रहे रो भी रहे, क्या हो गया भाई। तो उसने बोला भाई बात ये है कि हम इसलिए रो रहे हैं कि अगर मैं भी गिर गया तो ये बच जाएगा। नहीं समझ आई? तो ये खत्म नहीं होगा ना। इसलिए जो है ना हमें अफसोस हो रहा है इस बात का कि कहीं ऐसा नहीं हो गया। तो भाई नमाज के लिए हमने क्या करना है? एहतमाम करना है, और फजर की नमाज का खुसूसन एहतमाम करना है। अब उसके लिए आप लोग अपने वालिदैन को बोलो भाई हमें सुबह उठाना है लाजमी, और हमने फजर का एहतमाम मस्जिद के अंदर जाके इंशाअल्लाह करना है, क्योंकि इधर जमात होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी नमाज में लगता है पता है आप लोगों को? सबसे अच्छी नमाज कौन सी है? नमाजें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है? फजर की नमाज। जो मज़ा फजर की नमाज का है ना सुबह सुबह। और सबसे ज़्यादा लंबी नमाज भी कौन सी है? फजर की नमाज है। और सबसे ज़्यादा किरात भी किस नमाज में है? फजर की नमाज में। सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह अपने बंदे के कब होते हैं? बताओ भाई। पीछे वाले बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, वो आपस में लूडो खेल रहे हैं। लूडो, ऐसा लग रहा है नीचे लूडो चल रहा है। हाँ भाई, कौन सी नमाज में अल्लाह सबसे ज़्यादा बंदे के करीब होते हैं? कौन सी नमाज में अल्लाह के पास बंदे के आमाल पेश किए जा रहे होते हैं? फजर में और असर में। दो शिफ्ट में फरिश्ते बदलते हैं। असर में जो आए हुए होते हैं ये जाते हैं फजर में और वहाँ आमाल पेश कर देते हैं। ये बंदे के पास जब हम गए थे, या अल्लाह ये नमाज पढ़ रहा था असर की, और जब हम आ रहे थे तो ये नमाज में था। कौन सी नमाज पढ़ रहा था? फजर की। फजर की पढ़ रहा था। और जब फजर वाले इधर आ जाते हैं, वो भी देखते हैं भाई माशाल्लाह नमाज में, ये बच्चा तो नमाज में लगा हुआ है। तो ये वक्त कैसा है? इस वक्त आप दुआ भी मांगेंगे ना, अल्लाह देखो कैसे पहले आसमान पे अल्लाह आए हुए होते हैं सबसे करीब, और आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि भाई किधर है मेरे बंदे जो मुझसे मग़फ़िरत चाहते हो, तो मुझसे दुआ करें, मैं मग़फ़िरत देता हूँ उनको, मैं उन्हें जन्नत अता करता हूँ। देखें कितना प्यारा वक्त होता है, मौसम भी कितना प्यारा ठंडा हो रहा होता है उस वक्त, और सारे परिंदे उस वक्त जाग रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं। इस वक्त आप जाएं ना तो आपको चिड़िया नज़र आएंगी? कहीं आवाज़ आ रही है कोई चिड़िया की? नहीं, सब सो गई। कौवे सारे सो चुके, चीलें सारी, मैनाएं, तोते सब अपने बिस्तरों में चादरें ओढ़ के सो रहे हैं भाई, मज़े से सो रहे हैं सब। हाँ, उनके बच्चे भी सब सो रहे हैं। हमारे बच्चे तो जाग रहे हैं ना, इधर बैठे हुए अभी बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं कब आएगी। तो इंसान के बच्चों में और जानवर परिंदों के बच्चों में देखो कितना फर्क है। सब अपने टाइम पे सो गए, ईशा पड़ी और सो गए, और फजर में तहज्जुद में आराम से जल्दी उठ जाएंगे सारे, और अपने रोजी रोटी पे निकल जाए, और हम उल्टे सो रहे होंगे। गलत बात है ना। तो फजर में उठने का एहतमाम हमने भाई करना है, और अपने वालिदैन को भी कहना है। हाँ भाई, ये पीछे वाले बच्चे, आवाज़ आ रही है मेरी, आप लोग सुन रहे हैं सब? तो अपने वालिदैन को भी नमाज का पाबंद करना है हमने। बात समझ आ रही है? ये वाले बच्चे को आगे भेज दो भाई, इनका क्या नाम है? मेरे पास आओ, ज़रा काम है। तो इस चीज़ का भाई हमने सब ने जो है ना क्या करना है, तमाम वहाँ से रजिस्टर निकाल के भी लाओ, जो हमारे रमज़ान के नमाजी बच्चों का था ना रमज़ान के महीने में, वो वाला रजिस्टर भी लेकर आ जाओ। तो भाई अब हमने इस चीज़ का एहतमाम करना है। अभी हम इस बात के करने के साथ साथ जो है ना, तरगीब के साथ साथ आप लोग के नाम नोट कर लेते हैं, और फिर आप लोग को ये जो पर्चा है ना वो दे देते हैं तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमारे नमाजी बच्चे जो है।
फिर हम इनको 1 महीना देखेंगे, ठीक है ना। 1 महीना हम देखेंगे और अगले महीने इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आप सबको जमा करें, एक हम दावत खाएं और उसमें रिपोर्ट भी सामने ले आएँ कि भाई कितने बच्चे माशाल्लाह। इस वक्त मेरा अंदाज़ा है कि 30 के करीब बच्चे बैठे हैं इधर, उससे ऊपर ही हैं, ठीक है ना। ये बच्चों की गिनती भी कर लो ज़रा, आप खड़े हो जाओ, गिन लो कितने बच्चे हैं टोटल बैठे हुए, बड़े बच्चों के अलावा। बड़े बच्चे जैसे हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं बच्चे तो ये भी हैं ना। वो एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आपकी क्या उम्र है, उन्होंने कहा 15 साल। उन्होंने कहा 15 साल कैसे? कहा भाई गुना छोड़े 15 साल ही हुए हैं तो 15 ही साल है तो बड़े बच्चों के अलावा। अरे नहीं भाई, आपने गलत गिनती गिनी है, गलत गिनी है। गिनो, आप खड़े हो जाओ, कम करो थोड़े भाई गिनने दो, बातें नहीं करें। तो हमने सारी नमाजों का एहतमाम करना है। पैंतीस हैं पूरे, क्योंकि हमने तो 36वें को बुलाए भी नहीं ना, हमने तो बुलाए 30 तक थे। ये तो एक के साथ दो दो चिपक के जो है ना आ गए माशा लेकिन अच्छा है, खैर भाई, नमाजी बच्चे भले हमने 50 बुलाए हो, 200 आ जाए अल्लाह करे। और हमने तो सब मोहल्ले के बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ना। हमारे मोहल्ले में कोई भी बेनमाजी बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को वहाँ पे आग लगी हुई हो तो सब क्या करेंगे, फ़ौरन पानी लेकर जाके उस पर डालेंगे ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये आग की तरफ जा रहा है, आग की तरफ बढ़ रहा है। तो आग से हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी बचाना है ना भाई, बताएं भाई, बचाना है ना सबको, आग में जाने से सबको बचाना है ना। तो इसीलिए तो हम पीछे लगे हुए हैं कि हमारे सेक्टर 4D मोहल्ले का कोई बच्चा ऐसा ना बचे जो नमाज ना पढ़ता। और आप सारे बच्चों को जानते हैं, क्योंकि आप लोग शाम में खेलने भी निकलते हैं साथ। एक एक बच्चे को आप लोगों ने दावत भी देनी है कि भाई नमाज का एहतमाम करना है और नमाज पढ़ना है। और जो भी आपके घर के करीब मस्जिद है उधर ही नमाज पढ़ लो भले, और 5 नमाजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों के नाम नोट करेंगे, अभी देख लेते हैं कितने बच्चे टोटल हैं, और उसके साथ साथ फिर पूरा महीना हर नमाज की हम हाज़िरी लेंगे। और मैं अभी पर्चा भी आपको देता हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ इधर, रजिस्टर लेकर आए नहीं अभी तक, वो खड़े खड़े में चाबी ले लें उनसे, तो रजिस्टर निकाल लें ये, ठीक है ना भाई। नमाजें कितनी है दिन में? हाँ भाई, कितनी नमाजें हैं दिन में? 5 थोड़ी है, 50 हैं। कितनी है भाई? 50। हम पढ़ते 5 हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कितनी लिखी जाती हैं? 50 पूरी लिखी जाती हैं। देखो, कभी ऐसा होता है कि आप 50 रुपये दें और आपको कोई 500 रुपये दे दे? दुनिया में नहीं होता ना। लेकिन देखो, अल्लाह तो ऐसा करते हैं। हम 5 नमाजें पढ़ लें, अल्लाह 50 दे रहे हैं सवाब। और छठी नमाज वितर की है, जो अभी ईशा में हमने पढ़ी ना, ये भी वाजिब है और ये भी शुमार की जाती है। अगर खुदा न खास्ता एक इंसान बीमार था, बेहोश था, मर गया, 2-3 दिन की उसकी नमाजें रह गई, तो 6 नमाजों का फिदिया दिया जाता है उसका, 5 का नहीं दिया जाता। सही है ना भाई। तो हमने नमाज आज से कोई नहीं छोड़नी भाई। देखो, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। आप हमारे मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ उन लोगों से पूछ लें जिनके सामने मैं 2.5-3 साल की उम्र का था। वो लोग खुद बताएंगे आपको कि यार ये तो मस्जिद में कोई नमाज छोड़ते ही नहीं थे, हर नमाज आकर मस्जिद में पढ़ते थे। हत्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम फजर भी मस्जिद में पढ़ते थे। मुझे याद है 3.5 साल की उम्र की से चीज़ें मुझे बहुत सारी याद है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुद याद है कि मैं उस वक्त से नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जब मुझे नमाज का पता ही नहीं था नमाज क्या होती है।
तो एक कागज़ निकाल लो, उस पर नाम लिख लेते हैं बस। बात समझ आ रही है आपको? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर नमाजी बच्चों, बात समझ आ रही है? तो इतनी कम उम्र से देखो अल्लाह ने तौफीक दी, तो हम नमाज पढ़ लें ना पाबंदी से, ये अल्लाह की नेमत है। तहदीस बिन नेमत के तौर पे आपको कह रहा हूँ। तो अब हमने भी आइंदा भाई कोई नमाज नहीं छोड़नी है, ठीक है ना भाई? तमाम नमाजों का हमने एहतमाम करना है, हर नमाज पढ़नी है। भाई आप ही आ जाओ, इनके नाम लिखो, नीचे एक कॉपी रख लो इसके, इधर आओ जल्दी से, यहाँ खड़े हो जाओ और हर एक से नाम पूछो और लिखो इस पर, इसको सीधा कर लो। आप लिख सकते हो? चलो लिखना शुरू करो, इधर से नाम पूछो। वो कारी साहब को दे दो, उस्ताद जी को दे दो, वो लिख रहे हैं, उनको दो। ये सब बच्चों का नाम नोट कर रहे हैं हम, और फिर इनको हम जो है ना ये पेपर भी देते हैं। ये पेपर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें हम आपकी अटेंडेंस लिया करेंगे हर नमाज की, और इसके हमारे पास किताबचे भी आ गए, ठीक है ना? अभी तो हम आर्जी तौर पे ऐसे ये पेपर हैं, इस पे आपके 30 दिन के ना, आज से इस्लामी महीना भी शुरू हो गया मगरिब से, तो नमाज़ें आज से शुरू हो गई आपकी। इसमें 30 दिन का पूरा हिसाब है पांचों नमाजों का, तो ये भी हम दे देंगे। और जिसके पास ये रह जाएगा, इसके बाद हम आपको ये मज़ीद देखो किताबें हमारे पास आ गई हैं, ये नमाजी बच्चों की किताबें, ठीक है ना? इसमें भी हाज़िरी होगी, साइन होगा, इसमें भी साइन होगा। तो अभी पहले महीने में हम ये देंगे, जब हम देखेंगे भाई वाकई इन 40 स्टूडेंट बच्चों में से माशाल्लाह जो जो पाबंदी कर रहा होगा उसको हम ये किताबें भी दे देंगे। फिर अगले महीने की इसमें हाज़िरी चलेगी, और नेक्स्ट मंथ जब ये पूरा हमारा हो जाएगा तो हम दोबारा ऐसे ही एक दफ़ा जमा हो जाएंगे और फिर एक तरतीब बना लेंगे, इंशाल्लाह आगे का लायहा अमल बना लेंगे, ठीक है ना? इस तरह करेंगे भाई। तो अब ये है कि जैसे जैसे नाम सबके लिख दिए जाएंगे ना, उस तरीके से हम आपको फिर ये तकसीम भी कर देते हैं। ये पर्चे जो है ना, इसको भी ज़रा गिन लो कितने, ये गिन के फिर कारी साहब को देना है, वो नाम नोट करके ना हर एक बच्चे को एक एक दे देंगे। गिन लें इसको कितने। बस जो नाम लिखवा लें तलबा वो इधर आ जाएं, फिर नमाजी बच्चे जो नाम लिखवा चुके हैं वो आगे आ जाएं, इधर इस तरफ आगे आ जाएं, जिन्होंने नाम लिखवा दिया। जिन्होंने लिखवाया नहीं है वो लिखवा लें उस तरफ, बाहर पीछे जाके। जो लिखवा चुके हैं वो आगे आगे आ जाएं। 22 हैं। तो ये कारी साहब को दे दें और उनको बोलें कि जो बड़े बच्चे हैं ना सिर्फ उनको ये दे दें, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, बाकी छोटे बच्चों को हम बुक भी दे देते हैं। हाँ, अब वो सिर्फ वो जिनके नाम रह गए ना वो नाम लिखवा के इधर आ रहे हैं। हाँ, ये आपके पास रहेगा, ये पर्चा, ये जो डायरी है ये आपके पास रहेगी। तो आपने इसमें कैसे करना है ये मैं समझा देता हूँ, ये बच्चे भी आ जाए ना बाकी। तो उसकी तरतीब ये होगी डायरी की भाई, कि आप जैसे फजर की नमाज़ पढ़िए तो इधर जो भी कारी साहब है उनसे साइन करा लो। असर मगरिब इशा में तो मैं हूँ इंशाल्लाह, तो मेरे से आप दस्तखत कराएंगे। कौन कौन सी नमाज़ों में? असर, मगरिब और इशा में। और फजर में जो ये हमारे आपके उस्ताद होते हैं कारी साहब, कारी हबीब साहब, इनसे इनको दिखा लें कि भाई मैं देखें फजर में आ गया हूँ, ठीक है? और ज़ोहर में भी ये मौजूद होते हैं, ज़ोहर में भी इनको दिखा दें। असर, मगरिब, इशा में मैं आऊँगा। और ये भी हमारे उस्ताद जी भी होते हैं यहाँ पर, कारी इरफान साहब भी, ये भी चेक कर लेंगे, कारी इरफान, ठीक है? ये भी चेक कर लेंगे आप लोगों का, फजर में भी और ज़ोहर में भी। कौन सा बच्चा? जो घर के, हाँ, जिधर मस्जिद में आप जाएंगे उधर के इमाम साहब से फिर आपने साइन कराना है, ये बात याद रखो, ताकि ये कंफर्म रहे कि भाई ये बच्चे जो है ना ठीक है उस मस्जिद में इन्होंने फजर पढ़ी है,
इस मस्जिद में ज़ोहर पड़ी है, लेकिन जो यहाँ के करीब वाले हैं जिस टाइम पे वो यहीं होते हैं वो इधर ही फिर नमाज़ पढ़ें और यहीं पे साइन करवाएं। ठीक है, ऐसे ही करना है, सही है ना? हाँ। किस तरफ है? सेक्टर 4A में, फिर सेक्टर 4D में ही है, बनात की तरफ है ना। आप अशरफ साहब के पोते हैं ना, तो आपका घर तो बहुत करीब है यहाँ से। आपके तो वो दादा भी यहीं आते हैं ना नमाज़ पढ़ने, बस तो आप यहीं आ जाना उनके साथ। फजर में भी उनको उठा के लाना है, हाँ, फजर भी नहीं छोड़नी। बस आप पहली नमाज क्या है हमारे पास? फजर है, तो फजर से आपकी अटेंडेंस स्टार्ट है। वाहिद अब्दुल वहीद भाई ना, हाँ अब्दुल वहीद भाई उनका सही, अब्दुल वहीद भाई वाला, ये भी हाँ बड़ा वाला है माशाल्लाह। जो हमारे करीब के बच्चे हैं वो इधर ही नमाज पढ़ें, एहतमाम करें, हर नमाज में हमें नज़र आए इंशाल्लाह। भले क्रिकेट खेलें, अपना खेल खेलें असर से मगरिब, लेकिन नमाज खुद नहीं छोड़नी और किसी बच्चे के चक्कर में नमाज नहीं छोड़नी, ना किसी खेल के चक्कर में नमाज छोड़नी है। चाहे आपको भूख लग रही है लेकिन नमाज पहले, अम्मी मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ फिर खाना खाऊंगा। और अगर अम्मी कुछ मंगवाएं तो हाँ ठीक है मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं दही मंगवा रही है लेता हुआ आऊँगा। गड़बड़ नहीं करनी है भाई, खाने की वजह से भी नमाज नहीं छोड़नी है, किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़नी, और नमाज ज़रूर पढ़नी है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हाँ चले, बस नाम नोट हो गए इनके सबके, इनको तकसीम कर दें ये, और ये जिसके पास अगर बच जाए तो फिर ये किताबें हैं वो तकसीम कर लें। ये लें कारी साहब, ये उनको दे दें, जो बच्चे रह जाएं उनको किताब तकसीम कर दें। आराम से बैठ जाएं एक जगह, सब एक जगह बैठ जाएं। भाई इसको आपने हिफाजत से रखना है अपने पास, गुम नहीं करना, बस समझ लें आपका सर्टिफिकेट है। इस पे सबसे पहले आपने नाम लिखना है अपना, ठीक है, वल्दियत लिखनी है, अपना नाम, अपने वालिद का नाम लिखना है इस पे, ठीक है ना? वो हम फजर तो यहाँ पे पढ़ते, बाकी 4 नमाज वहाँ अपनी मस्जिद में। ठीक है, वहाँ आपके जो भी इमाम साहब है ना उनसे आप करा लिएगा। हाँ इस पे अपना नाम लिखना है और अपने वालिद का नाम लिखना है, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट है, इसी को हम चेक करेंगे महीने के एंड पर, और फिर जो इनाम होगा वो इंशाल्लाह मिलेगा। तो जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़े वहाँ पर इमाम साहब को आपने इसी को चेक कराना है, उनसे साइन करा लें कि मैंने यहाँ नमाज पढ़ी है, इस पर आप साइन कर दें। ठीक हो गया ना? हाँ कारी साहब लगा दिया, लगा दे, भेजूँ मैं? हाँ महीना तो आप लिखे ना, ये जो चल रहा है मार्च अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल। ये तो हमारे पास आ गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 हैं भाई। सबको मिल गया भाई, सबने अपना इस पे नाम लिखना है, और क्या करना है, ये रजिस्टर उधर अंदर रख दें, और अपने वालिद का नाम लिखना है। ये 2 काम आपने करने हैं, इससे फौरन घर जाते ही ये काम ज़रूरी करना है, ठीक है भाई? हाँ नाम शुरू पे पहले गत्ते वाले सफ़े पे लिखना है, और जो पेपर जिनके पास है ऊपर जो खाली जगह है उस पे लिखना है। समझ आ गई बात? कोई ऐसी बात तो नहीं है आपने पूछनी है मुझसे, पूछ लें। फिर अगले महीने यानी कि ये 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे
उसके हिसाब से इनाम भी देंगे और जो कुछ आगे करना होगा। फजर में आपने कोशिश करनी है भाई, अपने वालिदैन को बोले किसी भी तरह भाई मैंने उठना है, इनाम हासिल करना है तो आना पड़ेगा ना फजर में। अगर साइकिल चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक कोई बाइक चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई जब फजर, लेकिन फजर तो सबसे पहले चेक होगी। फजर में तो एक भी नागा नहीं हो, स्पेशली अगर कोई आए नहीं हाथ लगा के चले गए, ऐसा होगा नहीं ना। आप इधर मस्जिद आएंगे तो कैमरे में आ जाएंगे आप, और हम चेक करेंगे एक एक बच्चे को। हाँ, साइन भी कराना है और हाजिरी लगवानी है उनसे, हाजिरी लगवा के साइन कराना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ खाने के लिए, आ जाओ भाई सारे बच्चे। ये बंद करना, ये उठाना पड़ेगा। हाँ, इधर ऊपर ही नाम लिख के, और हर नमाज पढ़ते जाओगे पहले दिन की तो यहाँ पे साइन कराना है, हाजिरी लिखवा के। चलो ऊपर आ जाओ भाई। सलाम अलैकुम, खैरियत है जी? ठीक था। इनको नहीं मिली कर सभी, बुक नहीं मिली, कुछ नहीं मिला इनको भी नहीं मिला। तो तुमने कारी साहब को बोला क्यों नहीं? उनके पास खत्म हो गई, वो पर्चा ही देके चले गए। पर्चा दिया है ना? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमारे। पर्चा क्यों नहीं दिया? कारी साहब इनको नहीं मिला पर्चा, वो या बुक, ये कह रहे हैं, तो इसको दे दो। इसको भी नहीं मिला था तो मैं भी नहीं मिला, पर्चा भी नहीं मिला तुम्हें। बस जिसको नहीं भी मिला वो अपने पास खुद पर्चे पे नोट करे, ये है ना पर्चा। चले भाई बैठ जाएं, साथ चार चार बच्चे बैठे हैं, चार चार भाई, ये चार चार हो जाए, ये चार बच्चे हो जाएं, ये चार हो जाए, ऐसे हो के चार बैठ जाएं बस, पांचवा नहीं बैठे। इनको पर्चा नहीं मिला। चलो अभी बैठो, करते हैं तुम्हारा, चार चार बैठो, चार चार अभी करते हैं, वहाँ बैठो, चार चार होके बैठ जाओ भाई, चार चार गोलाई में बैठ जाएं, चार चार होके गोलाई में। भाई दिल दिल में दुआ भी कर लो सारे, ठीक है? अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए और हमारे घर वालों को भी नमाजी बनाए, बहन भाइयों को सबको नमाजी बनाए, वालिदैन को नमाजी बनाए, सीधा जन्नत में जाने वाला बनाए, और फजर की नमाज का बिल्कुल एहतमाम करने वाला बनाए, तकबीर ऊला के साथ।